खूब उड़े, खूब लड़े, लेकिन वादों वाली दवा हवा हो गई। जी हां, पब्लिक वादों वाली जो टॉनिक है वो पचा गई और तेजस्वी को चुनावी जंग में वोट देने वाली जनता भी तमाम जगहों पर ठेंगा दिखा गई। नतीजा, आरजेडी अपनी ही तमाम सीटों पर भी अपने आप को बचा नहीं पाई। आखिर कैसे तेजस्वी की मेहनत बेकार साबित हो गई, कैसे आरजेडी के दावे बेकार चले गए और कैसे आरजेडी एक बार फिर अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई, तो उसकी कई बड़ी वजह भी सामने आती नजर आ रही हैं। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हमारे चाचा नीतीश जी अचेत अवस्था में है, अब इनसे बिहार संभाल नहीं रहा है। आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे। एक दिन में 20-20 रैली, समूचे बिहार की इंच इंच जमीन के वोटर को हेलीकॉप्टर से नाप डाला। हर रैली में नए बिहार की उम्मीद जगाई, हर घर में नौकरी की लालटेन जलाई, रोजगार और अपने बिहार में रोजगार की अलग जगाई। हर जगह कच्ची उम्र में पक्की जुबान का भरोसा दिया। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। लेकिन जनता को तेजस्वी का कच्चे पक्के वाला वादा रास नहीं आया और सब पर भारी पड़ गया जंगल राज। बिहार के लोगों ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा। बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? एनडीए के हर उम्मीदवार, हर प्रचारक ने हर गली, हर कूचे, हर रैली में जंगल राज वाले तीर से आरजेडी को भेदने में कोई कोर कसर नहीं लगाई। पब्लिक को लगातार ये जताने की कोशिश की कि अगर लालू के लाल को लाने की कोशिश भी की तो जंगल राज का दौर लौट आएगा। तो वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। तेजस्वी जंगल राज वाले प्रहार को काट नहीं पाए, हालांकि वोट चोरी के नैरेटिव से पलटवार की कोशिश की, आज के वक्त में देखने की बात कही और जनता में भरोसा जगाने का भी प्रयास किया। पूरे देश में टॉप 5 बीजेपी रूल स्टेट में सबसे ज्यादा अपराध है, वहां क्या कर रही है। लेकिन वोट चोरी मुद्दा बेअसर रहा और जंगल राज के दौर की यादों से बिहार की जनता खुद को बचा नहीं पाई और वोट एनडीए के पक्ष में कराई। तेजस्वी ने हर बिहारी के घर में सरकारी नौकरी, पेंशन, महिला सशक्तिकरण, आजीविका दीदी को 30,000 रुपए समेत किसानों के उत्थान को लेकर तमाम वादे किए, लेकिन पैसे कहां से आएंगे और ठोस प्लान और क्रियान्वयन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं। ब्लूप्रिंट लाने की बात तो कही, लेकिन चुनाव के दूसरे चरण तक वो सामने नहीं आया। ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। वहीं एनडीए की तरफ से चुनाव से पहले ही 1 करोड़ जरूरतमंद महिलाओं के खाते में पहुंचे 10-10 हजार रुपयों ने भरोसा जगाया और एनडीए महागठबंधन के वादों को हवा हवाई बताने में भी सफल रहा। पूरे चुनाव में आरजेडी ने खुद को सर्वोत्तम दिखाने का प्रयास किया, इससे कांग्रेस और दूसरे सहयोगियों में असंतोष उपजा। सीट शेयरिंग पर आखिरी वक्त तक पेच फंसा दिखाई दिया और देर से सीट बंटवारे का ऐलान हुआ। इससे महागठबंधन के साथियों को एकजुट होकर जमीन पर तैयारी का समय ही कम मिला। कई जगह महागठबंधन के उम्मीदवार ही आमने सामने भिड़ते दिखे। थोड़ी सीटों पर जरूर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, कुछ सीटों पर जो 2-4-10 सीट है उस पर फ्रेंडली फाइट होंगे। इससे मतदाता कंफ्यूज हुए और महागठबंधन को लेकर भरोसा भी कमजोर हुआ। आरजेडी की मुस्लिम परस्त छवि ने भी बड़ा डेंट किया। मुस्लिम बहुल सीटों पर तो आरजेडी और महागठबंधन आगे बढ़े, लेकिन प्रदेश की बाकी सीटों पर इसका नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि वक्फ बिल निरस्त करने का वादा भी बहुत से आरजेडी समर्थकों को पसंद नहीं आया, जिनमें यादव वोटर भी शामिल हैं। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून
जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। आरजेडी के कुल उम्मीदवारों में से 36% टिकट तेजस्वी ने यादव उम्मीदवारों को बांटे। ये फैसला उन पर जातिवादी छाप लगा गया। नतीजा, गैर यादव वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। तमाम अगड़े और पिछड़े वोटर महागठबंधन से दूर हो गए। इसी के खिलाफ एनडीए ने आरजेडी का यादवराज वाला नैरेटिव चलाया। माना जा रहा है उससे शहरों में बड़ा असर हुआ। इतना ही नहीं, तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच कलह को भी शायद जनता पचा नहीं पाई। उससे भी आरजेडी को बड़ा नुकसान हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।